क्योंकि ये एक देरीना मांग है, देरीना डिमांड इस सारे इलाके की, चाहे वो टंगमरग हो, बुडुम हो, चकेबोटू हो, आस्टोर हो, ऐसे ही यहाँ एसटी भाई हमारे हैं, हालन में पुरी बटपोरा हो, इसी तरह गलवानपोरा, मीरवनी, पड़ाजीपोरा, ये सारे गाँव जो था बहुत बड़ा इलाका है। इस रिसीविंग स्टेशन से 30,000 लोगों की पॉपुलेशन जो है वो ये रिसीविंग स्टेशन कवर करेगा, क्योंकि इनको मुश्किल हो जाता था, ओवरलोड हो जाता था और ये इसी टाइम ये बंद हो जाता था सारा इलाका। पिछली बार भी हमने कोशिश की थी 8 में, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन चलो अल्लाह ताला का शुक्र है, आज उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जब भी बनी उन्होंने इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल दे दी और आज हमने इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली और इंशाल्लाह जो इसके ऊपर 1 करोड़ 72 लाख रुपया जो ऑलरेडी सेंक्शन है, अब इसमें काम हो जाएगा और ये देरीना मांग जो है, जो इनके मुश्किलात थे वो हल हो जाएगा। यहाँ पे आपने गुरुवटन पावर प्रोजेक्ट के हवाले से बात की, थोड़ा सा वजाहत कीजिए ताकि लोगों को क्योंकि बहुत पहले हमने अहरबल के लिए कहा था कि अहरबल में एक पावर प्रोजेक्ट होना चाहिए था। हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब ये सरकार बनी और उस सरकार की शुरुआत में ही हमने ये कोशिश की कि पावर प्रोजेक्ट बनना चाहिए। फिर मैंने उनको बुला के लाया और उनसे एक प्रोजेक्ट बनवाया है। अब ये गुरुवटन में ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी सैंक्शन किया है इन्होंने इन्हीं कुछ महीनों में, उसमें भी काम लगेगा। इस इलाके को काफ़ी फ़ायदा होगा उस प्रोजेक्ट से भी। वो भी एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है और जब उसमें काम शुरू होगा और काम कंप्लीट होगा उस प्रोजेक्ट से भी वो शायद 4 मेगावाट है, उससे भी काफ़ी इस इलाके को फ़ायदा मिलेगा। हेल्थ सेक्टर में भी आपने कुछ रेवोल्यूशन लाया है, कुछ लैब्स वगैरह का क़याम हुआ है? हेल्थ सेक्टर में पूरे जम्मू कश्मीर में हमने बहुत सारे लैब्स जो हैं वो भी हैं 2-2 करोड़ की एक लैब, चाहे वो बडगाम हो, बारामूला हो, सेंट्रल कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो या साउथ कश्मीर हो या जम्मू प्रोविंस का एरिया हो, राजौरी, पुंछ हो, हर जगह ये जो लैब है ये हमने सैंक्शन करवाया है। इन पे काम चल रहा है, जैसे मंजगाम में इसी तरह है, हर इलाके में इसकी सहूलियत जो है रखी गई और इस लैब के अंदर जो है 127 टेस्ट जो होंगे, सारे ऑलमोस्ट सारे टेस्ट जो हैं उनके अंदर होंगे और लोगों को ये डोर स्टेप्स पे फैसिलिटी मिलेगी हेल्थ सेक्टर में। हम चाहते हैं कि हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और लोगों को वक्त पे इलाज मिल सके। कई अक्सर होता है लोगों की जान चली जाती है, उनको पता नहीं होता है कि हमें प्रॉब्लम क्या है। इसका ये एक स्टेप बहुत बड़ा है जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद इसमें ज़ाती तौर दिलचस्पी ली है और आज अल्लाह का शुक्र है जम्मू कश्मीर में ये प्रोजेक्ट ये एम्बुलेंस के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बारे में भी तारीफ की है कि काफ़ी तकरीबन 1 करोड़ की ज़्यादा से कीमत में, उस बारे में थोड़ा सा बताएं क्योंकि आप भी वो डेडिकेट कर रही हैं। हाँ जी, क्योंकि वो कुछ एम्बुलेंसेज जो थे वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने लाए, लेकिन ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने पैसा उसका दिया है ताकि आप जब एम्बुलेंस में पेशेंट को ले जाते हो, कभी कभार आपके एम्बुलेंस में वो फैसिलिटीज़ नहीं होती है, कभी कभार उनकी डेथ जो है वो हॉस्पिटल पहुंचने तक हो जाती है। अब ये एम्बुलेंसेस जो लाए हैं क्रिटिकल एम्बुलेंसेस, उनके अंदर आपको फैसिलिटी होगी, ऑक्सीजन फैसिलिटी होगी, टेस्टिंग फैसिलिटी होगी, फुल्ली इक्विप्ड है ये एम्बुलेंसेस। पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी हॉस्पिटल तक पहुंचने में। जो भी उसको एम्बुलेंस के अंदर ट्रीटमेंट चाहिए वो उसको इमरजेंसी में वो ट्रीटमेंट वहाँ मिल सकता है। मैम, यहाँ आते आते बहुत सारे लोगों ने हमसे बात की कि मैडम तक ये बात जरूर पहुँचाए, क्योंकि अहरबल टूरिज्म प्लेस है लेकिन पिछले कई महीनों से वो बंद पड़ा हुआ। मैंने कल ही डीसी साहब से बात की है इसके बारे में, जो कंसर्न ऑफिसर्स है, पुलिस से भी मैंने बात की है और इंशाल्लाह, क्योंकि अहरबल कई लोगों की रोजी रोटी उससे वाबस्ता है, कई छोटी दुकान है किसी का कुछ और कारोबार है, तो ये नुकसान है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ ही दिनों में ये अहरबल जो है ओपन किया जाएगा ताकि लोगों को फायदा मिल सके। आप और आपकी सरकार जो है बहुत अच्छा काम करे, लेकिन जिस तरह आपने तकरीर में भी कहा कि जो अपोजिशन है उनको ये दिखाई नहीं दे रहा, कुछ कहेंगे उस बारे में? अब उनको क्या कहूँ मैं, आंखों का इलाज करवा लेंगे, मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, अगर आएंगे तो वो देंगे।